थोड़ा और प्यार पे बात कर लिया जाए। थोड़ा सा रह रहा था, मैंने सोचा नहीं रह रहा है, लेकिन ऐसा लगा नहीं रह रहा है, थोड़ा और बात कर लिया जाए। तो देखिए, मैं किताब एक मेजरमेंट ऑफ माइंड लिखा है मन के विषय में, अब उसी का एक हिस्सा है रिश्तों के विषय में भी लिखा है। देखिए ये अभी आपको उल्टे दिखेंगे। ठीक, तो देखिए मैंने प्रेमी और प्रेमिका के विषय में क्या लिखा है। आखिरकार कुछ तो अकल होगी तभी तो मैंने लिखा है ना। भले ही कोई प्रेमिका भी हमको नहीं मिली है हमारे अनुसार, यानी लीवर मैच अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो समझ है वो बता रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा क्या है। इस रिश्ते को समझना और समझाना दोनों ही कठिन कार्य हैं। समाज की दृष्टि यानी नज़र से जब लोग प्यार को खुदा, ईश्वर, गॉड मानते हैं तो प्यार करने वालों को क्यों बुरा मानते हैं। जब लोगों का एहसास ही पत्थर हो फिर भी लोग पत्थरों से दुआ मांगते हैं। अब आप एहसास के रूप में महसूस करिए कि माँ और मित्रता के रिश्ते जैसा ही एहसास प्रेमी और प्रेमिका के रिश्ते में भी होता है। इसमें भी स्वतंत्रता का एहसास होता है। पुरुष सदैव ऐसी स्त्री को ढूंढता है जिससे कि प्यार के एहसास में माँ जैसी फिक्र हो, भरोसा हो, वादा हो। अब स्त्री क्या सोचती है ये तो वही बता सकती हैं, किंतु अनुमान लगा कर कह रहा हूँ कि वो भी ऐसे पुरुष को ढूंढती है जिनके द्वारा उनको पिता की तरह प्यार, सुरक्षा, भरोसा प्राप्त हो सके। ये दुनिया इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती है। प्यार की उच्चतम अवस्था ही इंसानियत यानी करुणा है। एहसास की दृष्टि से प्यार को मैं बुरा नहीं मानता हूँ, किंतु इस रिश्ते को ऐसे निभाओ कि भविष्य में पति और पत्नी का रिश्ता आसानी से निभा सको। अगर आपके रिश्ते में करुणा नहीं है तो आपका प्रेम अधूरा है। आपके प्रेम में कितनी गहराई है वो आप ही समझ सकते हैं। अपने प्यार को कितनी सीमाओं में बांध कर रखा है, क्योंकि स्वतंत्रता ही प्यार का दूसरा नाम है। इस रिश्ते के विषय में मैं आप स्वयं ही समझिए, इतना हमने इसमें लिखा है। अब किताब इतनी तो नहीं लिख सकते हैं, छोटा छोटा जितना हो सकता है, जितनी समझ है मैंने उतनी लिखी है। तो ये छूटा जा रहा था तो हमने कहा इसके विषय में भी बात कर लें, तो वो हमने आपको बता दिया है। देखिए मैं हर रिश्ते को पवित्र रखना चाहता हूँ, चाहता था, चाहता रहूँगा। इसलिए सदैव प्रेम स्वतंत्र और पवित्र रखना मेरी आदत में है। अब जिस तरह एमएड में मैं पहले साल बोलता रहा, बातें तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था। अगले साल मैंने गाना चालू कर दिया फिल्मी, तो सबको समझ में आने लगा। तो हमने कहा ये क्या, वही हालत इस चैनल की थी। जब मैं सीरियस बातें बोल रहा था तो आदमी के पल्ले पड़ नहीं रहे थे। तो हमने कहा चलो संगीत शामिल कर दें, क्योंकि लोग कहते थे अरे यार तुम्हें रोमांस ही नहीं, तुमको जानते ही नहीं। तो हमने कहा चलो ये भी हुनर है, रील्स बना दो। गाना गा के भी हम आपको सुनाए, रील्स भी बना देते हैं। कुछ तो गाने ऐसे मतलब बनाए हैं जो हमें आदतों से ही अलग हो जाते हैं, तो इसीलिए हमने रील्स बना दिया। गाना तो गाने की आदत ही थी। और अब आपको दूसरा भी रूप, ये तो देखिए प्रेम वाला जो रूप होता है वो छुपा ही होता है, उसको वो आसानी से फैला के नहीं चला जा सकता है। और हमने लड़कियों की हर छोटी छोटी आदत पर गौर किया है। मैं चाहे जहाँ बैठा रहूँ, अगर कोई हरकत कर रहा है तो मैं एक छोटी छोटी बात को नोटिस कर लेता हूँ और अनुमान लगा लेता हूँ। आंखें झूठ नहीं बोलती, मैं आंखें भी पढ़ना जानता हूँ। और यही होता है, कहीं भी जाओ कहीं भी रहो, तो जब आमना सामना होगा ही तो दिमाग चलेगा, अपनी कलाएं अंगला पेश करेगा। तो सारी जितनी उनकी कलाएं बिचारियों की होती हैं सब हम सीधा ग्रहण कर लेते हैं और डकारते तक नहीं है। तो उनमें तो
अब हमने किसी से पूछा तो नहीं है कि भैया कैसा महसूस होता है जब रिएक्शन ही नहीं देते, सब निपटा देते हैं। उन्हें लगता तो है कि नहीं, इसे पता ही नहीं कुछ, कितना बेवकूफ़ नादान है। लेकिन नादानी में मज़ा बहुत आता है। हमेशा जब भी हम पढ़े भी हैं, घमंड किसी का नहीं स्वीकार किया है। घमंड आ रहा है आने दो, कोई दिखाए मैं बहुत सुंदर हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, पैसे वाली हूँ, बनी रहो। क्या है प्रेम, इससे थोड़ा ऊपर होता है, एक ये एहसास है। हाँ, एक बात याद आ गई कि पता है प्रेम की उच्चतम अवस्था कब होती है? जो आपको प्रेम करे। अभी तो प्रेमिका की बात कर रहा हूँ। जो लड़की या लड़का एक दूसरे को प्रेम मतलब चाहत उनके अंदर हो, और वो जैसे ही आमने सामने आए और एक स्माइल करे और दूसरा मुस्कुराए, दोनों मुस्कुराएं, वो प्रेम उच्चतम होता है। वो एहसास जब होता है वो गजब का होता है। फिर इसके बाद फिर जो हरकत करोगे वो डाउन होता चला जाएगा। और ये जो मुस्कुराहट है ना, फूलों की तरह तो होती है, खिल रहे हैं तो कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे मुरझाएंगे वही गए भैंस पानी में। तो जब मुस्कुराते हैं एक दूसरे से तो उच्चतम प्यार वही होता है। और इसी लाइन को हमने कट कर रखा है। हम घंटों बात कर सकते हैं लेकिन हंस नहीं सकते हैं। और पिछली क्लासों में होता होगा तो गलियाती तो होंगी, कहते हैं कि सबसे हंसता है, सबसे बात करता है, लेकिन जब हम लोगों का नंबर आता है तो हंसता नहीं है। और बचने के लिए हंसी गायब कर दी, मन मन में मुस्कुरा लेंगे लेकिन हंसी निकलती ही नहीं। आदत में, ये आदत जो जैसी पड़ जाती है वैसे ही होता है। एक्शन चाहे जितने दिखाते रहो, हमें कोई मतलब ही नहीं। मतलब सारे रिएक्शन हम आराम से बचा जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट दूसरा होता है, रिश्ते बिल्कुल नहीं पाने। हर रिश्ते में यही है, जो आपसे प्यार करता हो वो मिल जाए, मुस्कुरा दे, बड़ा तसल्ली मिलता है। वही है महबूब जो देखे एक नज़र दिल को करार मिलता है, ये होता है। तो यही एहसास होता है। और यही, ये थोड़ी किताब बताना बाकी था, इसको कंप्लीट कर लें फिर हम भी ऋण से मुक्त हो जाएं। क्योंकि समझाएं हम चाहे जितना, बोलें हम चाहे जितना, व्यक्ति समझेगा उतना जितना आपको समझ में है। लेकिन वो प्रेम कितना अच्छा होता है जिसमें ना तो गुस्सा क्रोध हो, ना तो लालच हो, ना घमंड किसी बात का हो, ना उससे मोह हो कि हाँ अब तुम नहीं मिले मर जाएंगे, ना काम वासना हो। फिर वो प्रेम आपके तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे किया जा सकता है, काम वासना पत्नी के लिए रख दो, काम खत्म। अब आपके प्यार को इतनी भी तसल्ली नहीं, इतना भी धैर्य नहीं। वही है कि जितना धैर्य रखो अच्छा है, लेकिन किंतु धैर्य कब तक रखो। ऐसा सही है। प्रेम उस तरह का होता है जैसे नहीं कहानी सुने होगी कि एक मुर्गी अंडे उसका सोने का अंडा देती थी। आदमी ने सोचा अरे यार ये रोज एक अंडा देगी, ये तो बहुत दिन लगा देगी, ऐसा कर उसको मार कर सारा इसके सोना है ना निकाल लो, अब बस अरे माला माल हो जाएंगे। प्रेम हालत वही हालत होती है, एहसास होता है। अब लोग क्या वो करते हैं, काम वासना फिजिकली हो जाते हैं। वही है, मार दो सारा सोना तुम्हारा हो जाएगा, एहसास मिलता फिर कुछ नहीं है। तो जितना प्रेम स्वतंत्र होता है आनंद वही मिलता है, पर स्वतंत्र करना इतना आसान सबके बस की बात तो नहीं। उतनी लेवल का सोच या धैर्य क्षमता होनी चाहिए। अब वो लोगों के पास होती नहीं। सब कर्म का खेल होता है, कर्म करेंगे एहसास मिलेगा। तो यही थोड़ा बताना रह गया था। और आजकल के प्रेम की हालात तो बड़ी बुरी है। किसी को किसी से प्रेम हो रहा, किसी को किसी से हो रहा। अरे प्रेम ऐसा नहीं कि बुद्धि आपकी खराब कर दे, सारे रिश्ते ख़त्म कर दे, इंसानियत से नीचे गिर जाओ। और यही हालत हो रहा। सब कहाँ जा रहे हैं, सब दौड़ रहे, सब दौड़ रहे, दौड़ते रहो।
हम ये देख रहे हैं कि प्यार के नाम पर हमारा युवा वर्ग किधर जा रहा है। नशे की लत लगा रहा है, चोरी कर रहा, हत्या कर रहा, क्या क्या नहीं कर रहा। वाकई में प्रेम यही है। पर वो सब लोग महारथी भाई। हमारे कुछ लोग कहते अरे यार तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुमने किया ही नहीं प्रेम। अब मैं ये तो इनकार नहीं कर सकता कि मुझे प्रेम पता नहीं। अपनी सारी बातें हमने आपको बताई कि भाई है जो भी छुपाया था इस दिल में मैंने तुमको बताया। बता सब दिया है, शायद सुधर जाएं आप, शायद सही रास्ता दिख जाए आपको। और एक बात और कह दें कि ऐसे नहीं फिल्म में देखो गाना गाओ फिर एक एहसास होता है। तो अब हम जैसे किसी के लिए गाना गाएं, सोचें जाने मन जाने अदा हो तुम, मेरी धड़कन की सदा हो तुम, जाने मन जाने अदा हो तुम, मेरी धड़कन की सदा हो तुम। अब किसी के लिए गाएं, सोच रहे हैं, इससे गा रहे हैं, और किसी के सामने गाएं तो फीलिंग में अंतर हो जाता है। अब अगला कितना महसूस कर पाए। हालांकि हम जब गाएं और कोई महसूस करे तो कितना अच्छा लगता है। और वो तो ये तो फीलिंग है, बस एहसास करो। मिलना जुलना कुछ नहीं, एहसास मिलेगा। और रियल लाइफ में लाओगे कुछ नहीं मिलेगा। रियल लाइफ में सब फिल्म कैसे कर सकते हो? हाँ किया जा सकता है एक स्थिति में, वो थोड़ा जब ब्लैक बोर्ड होगा तब हम समझा पाएंगे। इसीलिए थोड़ा और इस प्यार के सीरीज को थोड़ा बढ़ाना पड़ा, क्योंकि वो चीज़ रही जा रही थी। क्योंकि जब ब्लैक बोर्ड में बात करेंगे ना तब शायद क्लियर हो जाए और हम अनुमान सही लगा लेते हैं। लगभग अनुमान हमारे सही निकल जाते हैं। थोड़े बहुत तो गड़बड़ होंगे भाई, हम भी मानो हैं, एरर तो होएगी, शायद विचार ना समझ पाएँ। तो एक माँ जी हैं, उनके पास टाइम बिताते हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें अच्छा लगता है बेटा बैठ जाओ। तो वो थोड़ा दिन के लिए अपने बेटे के पास गए थे। हमने पहले ही कह दिया, हमने कहा माँ जी सॉरी मैं फ़ोन नहीं कर पाऊँ तो सॉरी। हमने सोचा कि ये जाएंगी अपने बेटे के पास रहेंगे, फ़ोन ना करें, मुँह हटा दें। हम मुँह को बैलेंस कर लेते हैं। हमने कहा फ़ोन नहीं करेंगे, हमने फ़ोन नहीं किया। हमें अनुमान था कि फ़ोन करेंगी वो। अब कल ही फ़ोन आ गया, बेटा दिलीप, हाँ माँ जी पैर चलो ठीक है, हाँ लल्ला रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करती थी, 7 बजे कि तुम फ़ोन करोगे। हमने कहा माँ सॉरी। अरे नहीं माँ से सॉरी कहाँ बोला जाता। अरे हमने कहा गलती की, सॉरी। तो कह रहे हमारा मन नहीं लग रहा है, तो हमने फिर आ जाना अपना। तो हमने कहा देखो अपने सगे बेटे के पास रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये हम भली बात जानते हैं, तभी हम किसी को अपने से मुंह लगाने नहीं देते, उसको मुंह से स्वतंत्र रखते हैं, क्योंकि वो क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाए। देखिए जब आपके अंदर धैर्य होगा, संतुलन होगा, तो आपको वही प्रेम मिलेगा जो दूसरे से मिल रहा है। तो हम सोचते जैसे हम संतुलन में रहें, अगली लड़की भी हो जाए, आराम से बढ़ जाएंगे। किसी के सहारे रहोगे तो वो व्यक्ति दुखी करेगा। पराधीन सपने सुख नहीं, किसी के बंधन में रहोगे तो दुखी करेगा स्वतंत्र। लेकिन इतना भी स्वतंत्र नहीं रहा जा सकता, जितना रहो जितना रहा जा सकता है। तो अब ये कैसे पांचों संतुलित हो जाते हैं क्या बताएं। पर ज़िंदगी ढंग की यही है। लोग ठगेंगे तुम्हें, हमें भी ठगते हैं, जानते हैं। जो ठगते हैं हम जानते हैं, कितना ठगाना ये भी हम जानते हैं। एक लिमिट से ज़्यादा मैं ठगाता नहीं, ठगता भी नहीं, ठगता किसी को नहीं, ठग जाता हूँ। एक लिमिट से बाद नहीं ठगा जाता हूँ। वही है कि मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि किसी की भावनाओं के साथ खेल जाऊँ, और इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ कि कोई मेरी भावनाओं के साथ खेले।
ये भी नहीं, खेलने भी नहीं देते। ये सीधी बात है। इस लड़की ने अहंकार दिखाया, भाव तुरंत बैलेंस कर दिया है, बैलेंस में ला कर ही खड़ा किया है, पांवले को करना पड़ा। जहाँ प्रेम का एहसास हुआ कि सामने वाले में प्रेम है, झुक गई। सामने वाले को पता भी नहीं चला, क्योंकि फीलिंग का कनेक्शन होता है। अब उस तरफ से क्या महसूस होता है ये भाई हम तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बातें कहाँ करते हैं। तो ये बात जानते थे कि जितने कम बात करेंगे उतने ही बचे रहेंगे। जैसे ही बात करेंगे हम समझ लिए जाते हैं कि क्या है, उसका कारण यही होता है, भाई हम क्यों किसी को डिस्टर्ब करें, सबकी अपनी ज़िंदगी है, आराम से काटेंगे। सशक्त बने, शिक्षित बने। जब शिक्षित सही ढंग की शिक्षा मिलेगी तो मन कंट्रोल होगा। जब मन कंट्रोल यानी संतुलन में होगा तो खुद प्रेम से लगेगा, अच्छा महसूस होगा, वो दूसरे को प्रेम देगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने बचपन से ही प्रेम पाया है, घृणा भी पाई है, लेकिन 100 में 75 लोगों से प्रेम ही मिला है। अब 25 लोगों से तो नफरत मिलनी है, चाहे कुछ कर लो, चाहे जितने अच्छे हो जाओ। तो ज़्यादा अच्छे होने की भी कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि थकने लगे हैं। कितना सब अपने दिमाग लगाते रहते हैं। पर ये है कि अगर आप किसी को मतलब चीट ना करो, धोखा ना दो, तो वाकई में एक अच्छा सा एहसास मिलता है। तो जब ब्लैक बोर्ड में होंगे तब समझाएंगे। थोड़ा एक सोच रहे हैं एक दिन गाने वाला बना लें, थोड़ा गाना गा गा के फीलिंग, क्योंकि अभी समय है इस किताब के लिए, इस खोज के लिए, सच्चाई को जानने के लिए त्यागना तो पड़ता ही। और प्रेम में त्याग भी होता है। दूसरे को सीख लिए छोड़ दो, जी लो अपनी जिंदगी। अब जैसे एक गाना है, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। ऐसे दिल कहता है चल जाके मिल, भैया जिनके होंगे वो तो मिल लेंगे, हम तो पैदल ही चलें। बस फीलिंग में कर लेते हैं, एहसास ही, थोड़ा ही कल्पनाएं ही होती हैं। क्या करें, कुछ नहीं तो बस सही। तो यही है। और हम चाहे जितनी बार कहलवा लें, एक बात तो कहते ही रहेंगे, शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। कपड़ा रोटी और मकान के बाद सबसे ज़्यादा शिक्षा जरूरी। वो शिक्षा का मतलब सीधी बात, कोई हुनर रुपए कमाने का सीख लो आप। इसके बाद जब रुपए हों तो इसका बैलेंस, यानी ये बैलेंस और ये बैलेंस, इसको बैलेंस में रखो। जब ये बैलेंस में रखोगे तो रिश्तों का अहमियत दोगे, ज़िंदगी तभी अच्छी चलेगी, तभी डिप्रेशन कम रहेगा। चिंताएं तो बनी रहेगी। हमने पहले कहा कि दुख को ख़त्म नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता, जितना हो सके कम कर लो। वही हम बता रहे हैं, शायद हमारा नॉलेज आप लोगों के काम आ जाए। जो भी सुनेगा, भाई कुछ भी करोगे मिलना तो भाई है आपको। और हमारे समाज के हालात तो बड़े बुरे हैं। वही है, एक पैकेट में गड़बड़ माल हो, वही है प्यार का रैपर लगा है पर अंदर कबाड़ है, स्वाद नहीं। ठीक है, मिलते हैं। अब ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा सा क्लियर और करना है कि थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने वालों की जीत वीत होती है कि नहीं, लेकिन हम प्रयास करते जा रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। भैया बाय बाय मिस, गुड नाइट, सी यू अगेन। फिर कल मिलेंगे। हमारे आपके विचार कट कर दिया कुछ। धन्यवाद।